अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन ने 75 ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री रसाई फराहम कर दी। इन तमाम इकदामात ने चीन का दौरा करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सियाहत, कारोबार और दीगर मकासद के लिए सफर को नुमाया तौर पर आसान बनाया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन ने वीज़ा कवानीन को आसान बनाने और बैनुल-अक़वामी तबादले को फ़रोग़ देने की कोशिशों के तहत 75 ममालिक के लिए यकतरफ़ा वीज़ा फ्री एंट्री और बाहमी वीज़ा से इस्तिस्ना के माहिदे नाफिज किए हैं। 14वें 5 साला मनसूबे के दौरान चीन में वीज़ा फ्री ट्रांजिट के अहल ममालिक की तादाद 55 तक पहुँच गई है, जबकि दाखिला बंदरगाहों की तादाद 24 सूबों, खुद इख्तियार इलाकों और बल्दियात में 60 तक वसी हो चुकी है। वीज़ा फ्री ट्रांजिट के इजाज़त शुदा क़याम की मुद्दत 240 घंटे तक बढ़ा दी गई है। इन तमाम इक़दामात ने चीन का दौरा करने वाले गैर मुल्कियों के लिए सियाहत, कारोबार और दीगर मकासद के लिए सफ़र को नुमाया तौर पर आसान बना दिया है। इन बेहतर वीज़ा फ्री पॉलिसियों ने चीनी शहरियों और दुनिया भर के लोगों के दरमियान तबादलों और तामुलात को भी मजबूत किया है, जिससे करीबी ताल्लुकात और गहरी दोस्ती को फ़रोग़ मिला है। बहुत से गैर मुल्की सयाहों ने अपने बराह रास्त तजुर्बात के ज़रिए चीन की हकीकी और जामे तफ़हीम हासिल की है। चीन अब दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पासपोर्ट क्लियरेंस के सबसे मुअस्सर निज़ाम मौजूद हैं। चीन की बेहतर वीज़ा फ्री पॉलिसियों की बदौलत चीनी शहरियों और दुनिया के दीगर अवाम के दरमियान रवाबित और ताउन मुसलसल फ़रोग़ पा रहा है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। गजा पर इसराइल की वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें फ़लस्तीनियों के कौमी फुटबॉलर सलेमान भी शामिल हैं। कतरी मीडिया के मुताबिक इन शोधा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हुए। सुलेमान अल उबैद फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान भी थे। अब तक इसराइली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी जान से हाथ धो बैठे हैं। अलावा ज़ीन इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ाई किल्लत से अब तक 6 बच्चों समेत 193 फ़लस्तीनी जिंदगी हार चुके हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदना बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अव्वल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आएंगे। बग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमेरिकी मईशत में बेहतरी आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रो चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं।